नमस्कार दोस्तों, इस साल 2025 में एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका डेट रखा गया है 11 से लेकर के 22 तक। दोस्तों यहां पर ऑनलाइन आवेदन इसका हर साल लिया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो होता है वो होता है आपको 12th होना अनिवार्य है। इसमें उम्र सीमा जो रखा जाता है दोस्तों वो रखा जाता है 17 वर्ष कम से कम आपको होना चाहिए। न्यूनतम वो जो सीमा होता है इसका वो 17 वर्ष होता है, ठीक है। अब इसका अगर क्वेश्चन वगैरह की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है कि यहाँ से टोटल अगर आपने एग्जाम दिया है पिछले बार या नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस हिसाब से पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टोटल ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाएंगे, बस थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य हिंदी जनरल आपसे इससे जो है प्रश्न की संख्या जो होता है वो 25 होता है, ठीक है। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज जिसको बोला जाता है, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल जो क्वेश्चन होता है वो होता है 120 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम अगर फीस की बात करें दोस्तों तो आपको पता है यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो रखा गया है, एग्जामिनेशन फी जो रखा गया है वो रखा गया सामान्य जाति ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए जो रखा गया है 960 रुपया है। और वही बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो रखा गया है वो 760 रुपया रखा गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये टोटल है। अब हम आपको अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम चलिए इसका ऑनलाइन प्रोसेस आपको करके दिखाते हैं कैसे इसका ऑनलाइन टोटल प्रोसेस करना है। सबसे पहले इसका मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। दोस्तों आपको पता है ये आपका मेन ऑफिशियल वेबसाइट है dledbihar.com, ठीक है, dledbihar.com, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का कॉलम खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके से कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, नाम, कंफर्म नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड में आप जो है अपना पासवर्ड बनाइएगा। जैसे मान लीजिए अगर नाम आपका राजू है तो RAJU राजू @123 इस हिसाब से आप बना लीजिएगा ताकि जो है आपको ये रहे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टोटल करने के बाद जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करिएगा तो आपसे एक OTP मांगेगा, जो आपने मोबाइल नंबर इसमें दीजिएगा उस पर OTP गिरेगा, OTP डाल के रजिस्टर करिएगा, रजिस्टर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली हम कर चुके हैं, इसलिए हम अपना लॉगिन करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे नंबर और पासवर्ड डाल करके हम अपना लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे लॉगिन करेंगे दोस्तों इसका होम पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसका होम पेज देखिए आपके सामने खुल करके आ गया। अब आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए अति आवश्यक सूचना, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है ये कुछ चीजें पहले बताई जा रही है। इस आवेदक पत्र में लिंग आरक्षण श्रेणी, दिव्यांग स्थिति, सैनिक कर्मचारी के आश्रित होने, उर्दू अध्ययन स्थिति संबंधित विवरण जिनका प्रभाव परीक्षा फल एवं संस्थान आवंटन पर पड़ता है अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करे। प्रवेश परीक्षा मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा और इस कारण परीक्षा फल अथवा संस्थान आवंटन संबंधित कोई जटिलता उत्पन्न नहीं हो तो इसके लिए आवेदन ही पूर्णतः जवाबदेह होंगे। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी आवेदन अपना सही तरीके से फिलअप करिएगा ताकि जो है आपको बाद में जो है ये दिक्कत ना उठाना पड़े, क्योंकि अगर आप मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी आप अगर मिसमैच कर रहे हैं तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम वगैरह देने जाइएगा वहां पर आपको प्रवेश नहीं लिया जाएगा। इसलिए इसमें जो भी आपको फॉर्म को फिलअप करना है एकदम बारीकी से एकदम आराम से करना है, कोई ज्यादा ये नहीं है। सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है BSEB यूनिक ID। दोस्तों अगर आप मैट्रिक इंटर मार्कशीट और एडमिट कार्ड उठाकर देखिएगा तो आपके उस एडमिट कार्ड पे या मार्कशीट पे होगा ये यूनिक ID। अगर है तो डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। अगेन आपको नेक्स्ट जो है आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद है दोस्तों आप बिहार, ये RU ए डोमिसाइल ऑफ बिहार, यहाँ पे यस रहेगा, ठीक है। आप जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करिएगा तो ऑटोमेटिक जो है वहां पे आएगा। अब यहाँ पर आपसे जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कह रहा है 500 से कम KB का होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो कैंडिडेट नेम,
जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ऑटोमेटिक फिल होकर के आ गया। यहाँ पे अगेन आपको मदर नेम लिखना है, री इंटर मदर नेम लिखना है, फिर है फादर नेम, फिर री इंटर फादर नेम, दोबारा से लिखना है ताकि बाद में जो है मिस्टेक ना हो आपको। अगेन आपको है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, फिर से री इंटर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, जो भी फीमेल है मेल है अपना चूज कर लीजिएगा, यहाँ पे ये आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट है नेशनलिटी, इंडियन, अगर अदर है तो अदर डाल सकते हैं। कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी अपना फिल कर लेना है दोस्तों, ठीक है, ये कैटेगरी। अगेन री इंटर इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अगेन आपको दोस्तों है वो अपलोड करना है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से भी आप अप्लाई करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जनरल है तो जनरल में आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबिलिटी कैटेगरी, ठीक है, अगर आप विकलांग वगैरह है तो डालिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगेन आपको है यहाँ पर आर यू डिपेंडेंट सन और डिपेंडेंट ऑन मैरिड डॉटर इन सर्विस रिटायर्ड, अगर आप जो है ये है सर्विस रिटायर वगैरह से अगर आपके पिताजी वगैरह है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ देना है, यहाँ पर भी नो कर देते हैं, ठीक है। अब है हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट 10+2, है तो डालिए, उर्दू अगर आपने किया है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद अगेन करें। अब आगे जो है फैकल्टी मांगा जाएगा, आपने जो है 12th में कौन से सब्जेक्ट था आपका, आर्ट्स था, साइंस था, कॉमर्स था, जो भी है अपने यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। हमने चूज कर लिया। अब आपके बाद जो है री इंटर, ये भी चूज कर लेना है। अब आपको से पूछा जाएगा वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, आप पास है, हाँ पास है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अब आ गया, अब आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक और इंटर का दोनों डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। मैट्रिक कौन सा बोर्ड है, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क ऑफ डेंट, ठीक है, डिवीजन, परसेंटेज। तो मार्क ऑफ डेंट आपको पता ही है कि जो आपका आया है, ठीक है। ये कभी कभी कंफ्यूजन ये मत होइएगा कि आपको जो है मार्क ऑफ डेंट में किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मेरा जो है 500 का एग्जाम है और जिसमें 350 नंबर आया है, तो इसमें क्या डालते हैं हम लोग, ये वाला डालते हैं 350 नंबर जो आपका मार्क्स आया है वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। अगेन आपको डिवीजन पता है, डिवीजन आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों परमानेंट एड्रेस अपना फिल कर लेना है, जो भी एड्रेस है आपका एड्रेस फिल करिएगा। अब उसके बाद आपको फोटो अपना अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर देना अनिवार्य होगा, ध्यान रहे। उसके बाद है साइन अपलोड कर लेंगे। फोटो और साइन ध्यान रहे कि 100 के 20 से फोटो जो आपका मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद साइन जो मांगा जा रहा है आपका वो मांगा जा रहा है कितना है, 10 से, देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा भी 10 KB से 50 KB के बीच में आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अपलोड कर लेते हैं और फटाफट से हम अपना टोटल डिटेल्स को फिल कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम फटाफट से अपना टोटल डिटेल्स फिल करते हैं। तो इस तरह से हमने फाइनली डिटेल्स अपना फिल कर दिया दोस्तों, ठीक है। एक चीज हमने बताना भूल गया है कि यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है EWS से फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, और जनरल से डाला, EWS से डाला तो EWS सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। अगर जनरल है तो जनरल में कोई कैटेगरी डालने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डालने की जरूरत नहीं है। SC ST है तो SC ST के लिए जो है वो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप BC1 है और BC2 है तो BC1 और BC2 के लिए NCL देना जरूरी है, ये ध्यान रहे, नॉन क्रीमी लेयर होना अनिवार्य होगा, ठीक है। बिना NCL नहीं डालिएगा तो आपको कुछ प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रहे। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही अपलोड करिएगा। हमने यहाँ पे टोटल इंटर मैट्रिक का डिटेल्स भी फिल कर दिया, यहाँ पर अपना मार्कशीट भी अपलोड कर दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन आपको जो है अब इस तरह से टोटल फोटो साइन मेरा अपलोड हो गया। अब यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल करके आ गया मेरा। अब टोटल मेरा ये डिटेल्स मेरा हो गया है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों अगेन जो है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। देखिए ये मेरा टोटल डिटेल्स आ जाएगा अब आपके सामने खोल करके, जो भी हमने फिल किया है वो सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से फाइनली जो है आपका ये लगभग फॉर्म फिलअप हो गया। अगर इसमें कुछ गलती होता है ये मिला लीजिएगा, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल मिस्टेक से भी आपको प्रवेश परीक्षा में आपको नहीं शामिल होने दिया जाएगा, आपको जो है परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि आपका जो भी डिटेल्स होगा वो उसको बिल्कुल जो है मिला लेना है, अपने हिसाब से देख लेना है।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी या समस्या आती है तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको समस्या का समाधान करने का। ठीक है दोस्तों, और फाइनली जो है अगर आप कुछ डिटेल्स गलत हो गया है तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके फिर से अपना एडिट कर लीजिएगा, नहीं है तो इसको जो है फाइनल आपको रख लेना है अपने पास। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें आपको पेमेंट नेक्स्ट आपका जो है वो पेमेंट करना है। ठीक है, यहां से आपको पेमेंट करिएगा दोस्तों। टोटल पेमेंट करने के बाद जो है अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेना है। यहाँ पर जैसे पेमेंट में आइएगा, देखिए हम जो है EBC वाले कैटेगरी को चूज किया था, यहाँ पे 960 रुपए जो है हमसे मांगा जा रहा है। अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह है नहीं है, QR कोड से लेना चाहते हैं तो QR कोड यहाँ पे पे थ्रू UPI QR कोड पे क्लिक करिएगा, यहाँ से जनरेट QR कोड आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल स्कैन करके अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये इसको अपना सेव करके प्रिंट आउट करके रख लेना है, ताकि एग्जाम के समय जो है आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम के समय आपको परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि बिना इसके प्रूफ के आप जो है ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टोटल वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह से अपडेट वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।